नमस्कार। जनवरी 2024 का धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है? प्रिय दर्शकों, हम यहां पे आज ये जानेंगे कि धनु राशि के लिए ये 2024 कैसा रहेगा, जिसका स्वामी गुरुदेव है। और गुरुदेव की उपस्थिति किस भाव में बैठा है, गोचर में कहां पे चेंज हुआ, कहां पे चेंज होने वाला है, तो ये तमाम प्रकार की स्थिति, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, कैरियर में, बिजनेस में, व्यवसाय में, शादी विवाह में, लव लाइफ में, इसका क्या परिणाम रहेगा, इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है, कहां पर आपको रहना पड़ेगा सावधान, कहां पे दिखानी होगी आपको तेजी, और किस जगह पर आपको रहना पड़ेगा सतर्क, अन्यथा आपको रोग भी पीड़ित कर सकता है। तो जी दर्शकों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है, और वहीं पर भाग्य आपका साथ देने वाला है, और भाग्य साथ आपका 35% देगा विद इन 6 मंथ, यानी कि मई तक। मई में जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आएंगे, तो यहां पर विशेष करके आपको सावधान होने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपको पुराना कोई रोग भी दे सकते हैं, नहीं होगा, निश्चित है। अगर कोई पुराना रोग होगा तो ऊपर आएगा, या फिर आपको किसी न किसी गुप्त बीमारी का शिकार आपको कर देगा। तो सावधान रहिएगा थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के। एजुकेशन की अगर हम बात करें, जो बच्चे मेडिकल में हैं, तैयारी कर रहे हैं और बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, धनु राशि वाले जितने भी जातक हैं धनु राशि की, मेडिकल में या फिर इंजीनियरिंग की तरफ बहुत ज़बरदस्त जो है कि तैयारी करने में जुट गए हैं। तो यहाँ पे बेटा आप लोगों को कमर कसनी पड़ेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि भी जो है कि आपकी मेष राशि पर पड़ रही है बेशक, और शनि की दृष्टि अगर आपके पंचम भाव पर पड़ेगी तो निश्चित रूप से है कि एजुकेशन संबंधित फल जो है कि काफी डिस्टर्ब करने वाला है। कहते कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म ही प्रधान है। कर्म को अगर करोगे आप तो निश्चित रूप से है कि फल अवश्य मिलेगा। कर्म अगर आपने 10% किया है तो निश्चित रूप से कि आपको 7% 8% तो आपको निश्चित रूप से कि प्राप्त ही होगा। तो इसलिए आपको तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से तैयारी करिए, अध्ययन में पूर्ण रूप से जो है कि आपको लग जाना है, कमर कस लेनी है, क्योंकि शनिश्चराय, शनि का फल काफी विलंब से होता है, काफी विलंब से इसका फल मिलेगा आपको। इसलिए शनि के लिए जो है कि अवेयर रहिएगा आप। अगर आप विवाह के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो विवाह के संयोग कम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मई के बाद में जो है कि विवाह के प्रबल योग बनेंगे। स्टार्टिंग यानी कि जनवरी से लेकर के मई तक की स्थितियां जो हैं कि विवाह के होने के योग नहीं। हाँ, अगर रिश्ता पहले से तय हुआ है या फिक्स हुआ है तो निश्चित है कि आप विवाह कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है इसमें। लेकिन अगर विवाह फिक्स नहीं हुआ है तो विवाह फिक्स होने का जो योग बनेगा आपका, जो इतने लंबे समय से परेशानियां चल रही थी, वो मई के बाद में संभव होगा कि विवाह फिक्स हो। अगर कोई महिला की कुंडली है और राहु या फिर शनि की उपस्थिति जो है कि आपके चतुर्थ भाव में होगा, तो कुटुंब परिवार की तरफ से भी 2024 में आप थोड़ा सा अवेयर रहेगा। सास ससुर के साथ में, घर परिवार की तरफ से, माता पिता की तरफ से जो है कहीं न कहीं वैचारिक मतभेद होता हुआ दिखेगा। अगर कहीं पे, और ये वैचारिक मतभेद सिर्फ पारिवारिक मैटर बन करके जो है कि रहेगी, जिससे कि मान सम्मान प्रतिष्ठा में जो है कि दिक्कत होगी। तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ में हो रही है तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, अन्यथा परिवार में विघटन उत्पन्न होगा और ये आप सह नहीं कर पाओगे, असहनीय होगा। अभी तो अच्छा होगा कि ठीक है मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इसका जो लास्ट होगा वो बहुत भयानक होगा, बहुत डरावना होगा। तो अतः अगर ऐसी
या ऐसा इस प्रकार से माहौल अगर घर परिवार में अगर बनता है, रिश्तेदारी में अगर बनता है, तो बस इतना ही करके कि राम राम बनी रहे, इतना मत बिगाड़ लें। तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है, आपको हट जाना है, थोड़ा सा डिस्टेंस अपने आप को बना लीजिएगा। इससे आपका भाग्य मजबूत होगा, और भाग्य मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं सुख समृद्धि भाव में भी वृद्धि होगी, और सुख समृद्धि भाव में वृद्धि होगी तो बिजनेस व्यापार के लिए आपके लिए अच्छा होता हुआ दिख रहा है। 2024 में नई योजना कोई अगर बनाए हैं बिजनेस के लिए तो बिल्कुल आपको करना चाहिए, क्योंकि नौकरी के साथ साथ में अगर बिजनेस व्यवसाय आप की तरफ आप नहीं मुड़ेंगे तो निश्चित रूप है कि आने वाले समय में कि जो है काफी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एज बढ़ती जा रही है आपकी। आपको प्लानिंग तो करना पड़ेगा, और प्लानिंग 2024 में करते हैं तो पूर्णता मैं कह रहा हूं कि आपको बहुत अच्छा साथ मिलने वाला है। व्यापार में बहुत अच्छा कर सकते हैं, नौकरी में कोई प्रमोशन होने के योग आपकी जन्म पत्रिका में बनती हुई दिखाई दे रही, प्रमोशन के प्रबल योग बनेंगे। और प्रमोशन होगा तो यह भी हो सकता है कि प्रमोशन आपको कहीं बाहर भी लेकर के जा सकता है, घर से या मातृभूमि से भी दूर लेके जा सकता है, यानी कि विदेश यात्राएं भी आप करा सकता है। 2 साल 3 साल 4 साल के लिए आप बाहर रह करके भी आप काम कर सकते हैं। तो ये ऐसा सुनहरा मौका आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। और 2024 ये आपके लिए लेके आ रहा है प्रिय दर्शकों कि आपका कॉन्फिडेंस टॉप लेवल पे होगा, और जब कॉन्फिडेंस टॉप लेवल पे अगर होता है तो 100% आप बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं। तो ये चीजें आपके लिए है, कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपके लिए काफी अच्छा, काफी बेहतर होता हुआ यहां पे दिखाई दे रहा है, और निश्चित रूप से कि आप करेंगे। संतान के लिए जो काफी लोग परेशान हैं कि संतान घर में बच्चों की किलकारी सुनने के लिए कान तरस गए हैं, तो शायद वो सुनहरा मौका आ रहा है। अगर आप बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो 2024 में आपको खुशखबरी आप अवश्य मिलती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो निश्चित रूप से है कि 2024 में उनके माता पिता के माध्यम से जो है कि विवाह संपन्न नहीं हो पाएगा या ईमानदारी नहीं होगी। तो अतः मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अब शादी अगर ऐसी किसी से अगर प्रेम करते हैं, किसी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो बिना माता पिता के सलाह के ऐसा रिश्ता बिल्कुल मत करना, अन्यथा जिंदगी भर आपको दुख उठाना होगा। बिना माता पिता की मर्जी के, बिना माता पिता के आशीर्वाद से विवाह संपन्न नहीं होगा। अगर संपन्न कर भी अगर आप लेते हैं तो निश्चित है कि मैरिड लाइफ का सुख का आनंद आप नहीं भोग पाएंगे। वह कारण भी है इसका। इसके लिए आपकी जन्म पत्रिका भी कहीं ना कहीं सहायक होगी, आपकी दशाएं भी आपकी कहीं ना कहीं सहायक होंगी। वो अच्छा करेगा या बुरा आपकी दशा के ऊपर डिपेंड करती है। जो यह प्रेडिक्शन है ये आपकी चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली पर आधारित है, परंतु आपकी दशा कैसी चल रही है और तदुपरांत आपके किस नक्षत्र का आपका जन्म है वो भी निर्धारित करना पड़ेगा। तत्पश्चात आप एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी सुयोग्य ब्राह्मण से अवश्य कराइएगा कि 2024 आपके लिए गोचर की स्थिति से काफी अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन अगर कहीं अच्छा तो कहीं थोड़ा सा खराब, क्योंकि देवगुरु जब बृहस्पति वृषभ राशि में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य से संबंधित आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। कोई ऑपरेशन आपको करा सकता है, लेकिन एक्सीडेंट होने के जबरदस्त योग बनते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे धनु राशि के जातक जो होंगे उनको सबका एक्सीडेंट होगा, लेकिन नहीं, मैंने वही कहा कि जिसकी कुंडली पर दशा डिपेंड उसकी दशा करती है कि उसको कैसा टाइम आपका चलने वाला है। तो एक बार दशा का आपको उपाय अवश्य करना है। दशा आपको क्या चल रही है उसका एक बार रेमेडी जरूर करिएगा। दशा का जो भी दशा आपकी चल रही है उस ग्रह की आप वैदिक मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दीजिए और भगवान शिव को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आप बेलपत्र चढ़ा करके, फल चढ़ा करके, पान का पत्ता लेकर के, उस पर सुपारी, एक फल ले करके और उस पान के पत्ते पर स्वास्तिक या ओम बना करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे आप। तो ये चीजें जो हैं आपके लिए अच्छा हो जाए। जो एक्सीडेंट का योग बन रहा है वो योग आपका
थोड़ा सा उसका प्रभाव कम होगा। देखो चोट तो आपको लगेगी, ये तो तय है, इसको तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो चोट कितनी लगेगी निर्भर आपकी जन्म पत्रिका पर करता है कि वो चोट कितनी लगेगी। ज्यादा लगेगी तो बिस्तर पे होंगे, या ज्यादा लग जाएगी तो और बड़ी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। छोटी मोटी लगेगी, थोड़ा बड़ा चीजें जो है कि चोट चपेट लगने से, ट्रीटमेंट करने से चीजें जो है कि ठीक हो जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी रेमेडी अगर किया जाए तो थोड़ा सा भी जो है कि चोट ना लगे। तो यहाँ पे जो है कि अगर वाहन चला रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे अवेयर रहना पड़ेगा। वाहन इत्यादि जो है कि सावधानी से आपको चलाने की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे। और साथ में अगर बिजनेस में कोई पार्टनरशिप में व्यवसाय करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे व्यवसाय जो है कि आपको पार्टनरशिप के साथ में जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप के साथ में करेंगे तो इसमें आपको लॉस होता हुआ दिखाई देगा और आगे चल करके स्थितियां जो हैं कि और भी खराब हो सकती हैं। तो इसलिए पार्टनरशिप में काम जो है कि आप धनु राशि के जातक जो हैं कि 2024 में बिल्कुल नहीं करेंगे। नया कोई काम आप नहीं कर सकते हैं। कब तक? जब तक सूर्य जब तक गुरु अपना राशि परिवर्तन नहीं कर देता है, यानी कि वृषभ राशि में नहीं जाएगा, तब तक नया कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। प्लानिंग आप कर सकते हैं, योजनाएं जो हैं कि आप बना सकते हैं। मई के बाद में जो है आप अपने व्यवसाय को डेवलप कर सकते हैं, बिजनेस को ओपन कर सकते हैं, बिजनेस को आगे लेकर के जा सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में आपका ये काम नहीं चलेगा, अन्यथा पार्टनर के साथ में आपके रिश्ते अच्छे नहीं रहने वाले हैं। विवाह के लिए मैंने बताया, विवाह के होने के योग बन रहे हैं, प्रबल योग है। अगर जो रिश्ते काफ़ी लंबे समय से जो है कि देखे जा रहे हैं, रिश्ता नहीं हो पा रहा है, तो 2024 में रिश्ता इमीडिएट जो है कि आपका फिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर रिश्ते में किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रही है तो आप शिव मंदिर जाइए और शिव पार्वती को रक्षा सूत्र से जो है कि बांध दीजिए। अपनी मनोकामना के साथ में जो है उनको फल जल इत्यादि जो है कि अर्पित करिए, श्रृंगार अर्पित कीजिए। निश्चित रूप से है कि जो कि विवाह के जल्दी संयोग बनेंगे। 7th हाउस में पाप ग्रह की अगर उपस्थिति होगी तो थोड़ा लेट शादी विवाह होगा, ये आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से। लेकिन 2024 में आपके विवाह होने का जो है कि प्रबल योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जानते हैं 2024 में महा उपाय, पूरे साल आपको कौन से उपाय करने हैं, किन के ग्रहों का आपको उपाय करना चाहिए। सब प्रथम आप जो है कि उपाय करेंगे मंगल का, क्योंकि मंगल स्टार्टिंग से ही आपके राशि पर गोचर में रहेंगे। तो मंगल का उपाय करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और हनुमान अष्टक का पाठ करेंगे। ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। श्री राम जय जय राम इस मंत्र का जाप एक माला राम दरबार की तस्वीर के समक्ष बैठ करके और एक घी का दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात में आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। पूरे साल आप खुद देखिएगा आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिलेगा। दूसरा, रुकावटें सुख समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो तो आपको उपाय करना चाहिए राहु का, क्योंकि राहु का उपाय करेंगे। राहु को अब क्योंकि कलयुग के राजा माने गए हैं, राहु मायावी प्लेनेट है, अगर देने पे आ गए तो छप्पड़ फाड़ के दे देंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। रंक से राजा बनाने का अधिकार राहु और शनि में ही होता है, और जब राहु की स्थिति आपके सुख समृद्धि भाव में गोचर में है तो आपको दुनिया का हर सुख आपको यहां पे प्राप्त राहु करवा सकता है। तो राहु का उपाय जो है कि आपको अवश्य करना है। राहु के लिए उपाय क्या करें? या तो मछलियों को आटा बना करके, आटे की गोली बना करके मछलियों को खिलाएं, या जिंदा फिश मार्केट से लेकर के और उसमें को जल प्रवाहित करें, सबसे उत्तम उपाय है। ग्रे कलर के कपड़े आप दान कर सकते हैं, या ग्रे कलर की चीजें कुछ भी हो, या जैसे सिगरेट है, शराब है, इत्यादि चीजें जो हैं आप दान कर सकते हैं। अगर भैरव मंदिर आपके आसपास में है तो वहां पे जाकर के भैरव बाबा के दर्शन अवश्य करें आप रविवार के दिन। इससे राहु जो है कि आपका इंक्रीज होता है। साथ में आप करें देवगुरु बृहस्पति का उपाय। देवगुरु बृहस्पति का उपाय इसलिए करना है आपको जिससे कि आपकी निरोगी काया रहे। अगर किसी प्रकार से अगर रोग रहेगा तो आप कार्य नहीं कर पाएंगे, और काम नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से कि आप
फाइनेंशियल लॉस में चलेगी। इसलिए गुरु का आपको इसलिए उपाय करना है क्योंकि आपको स्वस्थ रहना है। तो ये सारी चीजें हैं आपके उपाय के लिए। इसमें उपाय जो आपको बताया गया, इस उपाय को अगर पूर्ण रूप से जो है करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। पूरे साल जो है कि आपका काफी अच्छा रहेगा। ये धनु राशि वालों के लिए जो जो उपाय बताए हमने, उस उपाय को अवश्य कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगली राशि लेकर के पुनः हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए आप। नमस्कार।